दिवस के अवसर पर आप अपने मुखारबिंदों से बोलेंगे। बच्चे खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माननीय भारत माता की वंदे वंदे। आरएस सर्वोदय एकेडमी औसानी बुजुर्ग में सभी लोग बैठ जाए। उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, विद्यालय के प्रबंधक महोदय, शिक्षक बंधु और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक बंधु, मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम सभी लोगों को जानकारी होगी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। अभी मैं सुन रहा था, गुरुजी बता रहे थे कि आज के दिन इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान आज के दिन ही इस देश में लागू किया गया। एक गणतंत्र की एक अच्छी न्याय प्रणाली की स्थापना आज के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस वजह से आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन ये गणतंत्र दिवस क्यों संभव हो पाया, या हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है। हम सभी लोगों ने नाम सुना होगा, एक 23 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे पर चढ़ जाने वाले शहीद भगत सिंह का नाम हमारे जेहन में होगा। हमारे अंदर इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में अपने पिस्टल की आखिरी गोली अपने मस्तक पे उतारने वाले चंद्रशेखर आजाद का नाम हमारे जेहन में होगा। इस गोंडा की जेल में फांसी के फंदे पर चढ़ जाने वाले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का नाम हमारे जेहन में होगा। इलाहाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर चढ़ जाने वाले रोशन सिंह का नाम हमारे जेहन में होगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम हमारी जेहन में होगा। अशफाक उल्लाह खान का नाम हमारे जेहन में होगा। ये सारे ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनकी वजह से आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। ऐसी वीरांगना जिसके बारे में हम लोग कहते थे, जो अपने छोटे से बेटे को अपने पीठ पे बांध के अपने घोड़े को, जिसको हम लोग चेतक कहते थे, और अंग्रेजों से युद्ध लड़ा करती थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी वीरांगना झांसी वाली रानी को याद करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये गणतंत्र दिवस उन वीर महापुरुषों की याद करने का दिन है। उस समय जब इस देश को आवश्यकता थी, लोग आगे आए, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हो, चाहे वो वीरांगनाएं रही हो। मैंने एक नाम बताया रानी लक्ष्मीबाई का, ऐसे अनेकों नाम हैं। चाहे हम लोग एक दुर्गा भाभी का नाम पढ़ते होंगे, हाड़ा रानी की कथा पढ़ते होंगे, ऐसी कई सारी कथाएं भारत देश के इतिहासों में भरे पड़े हैं, उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। लेकिन आज के समय में अगर हमें अपने इस देश के लिए कुछ करना हो, उस समय जब बगीचों में भी फूल खिलते थे तो फूल सोचते थे। एक कवि ने लिखा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर जाए वीर अनेक। उस समय के फूलों में भी पैरों के नीचे, उन वीर सपूतों के पैरों के नीचे आ जाना अपने आप को अच्छा मानते थे, ना कि किसी के गले की हार बनना पसंद करते थे। ऐसे वीर गाथाएं हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। एक लाइन केवल मैं आपके लिए कहूंगा, और आप लोग इस दिवस को अपने लिए फिर मनाए, गणतंत्र दिवस को वीर सपूतों को याद करें। जो भरा नहीं भाव से, जो भरा नहीं भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करूंगा और आशा करूंगा कि भविष्य में इस विद्यालय के बच्चे, जो इस देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है IAS IPS जैसी प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ के इस विद्यालय का और हम सबका मान बढ़ाए। आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, इस विद्यालय परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।